अगर आप भी जा रहे हैं अपने होने वाले जीवन साथी से मिलने, तो बदल दीजिए अपने सवालों का क्राइटेरिया। आप करें ये 4 सवाल। दोस्तों, भारतीय परंपरा के अनुसार आमतौर पर अरेंज मैरिज में इस तरह के प्रोसेस से आगे बढ़ाया जाता है। पहले रिश्ता आया, फिर बातचीत हुई, उसके बाद मिलने का कार्यक्रम तय हुआ। तमाम सवाल जवाब परिवारजन लड़का लड़की से पूछ ही लेते हैं। उसके बाद दोनों को बातचीत के लिए एकांत में छोड़ दिया जाता है। अब बातचीत में संकोच के साथ कुछ बेसिक सवाल एक दूसरे की तरफ से पूछे जाते हैं, जैसे आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपको क्या क्या शौक़ हैं, घूमना फिरना पसंद है, खाने में क्या आता है, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, परिवार कैसा है, परिवार में आपके कौन कौन है, कुछ विशेष क्रिएटिविटी अगर आप में है, संगीत, पेंटिंग, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, मैच, मूवी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो बदल दीजिए अपने पुराने सारे सवालों को। अब उन सवालों की उतनी ज़रूरत नहीं है। ज़माने ने कुछ ज़्यादा ही तेज़ रफ्तार पकड़ ली है। आपको उसी दुनिया में रहना है तो रफ्तार के साथ तो चलना ही होगा। आइए जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप अपना नज़रिया बदलिए। देखिए, आज लड़कियां सिर्फ घरेलू नहीं हैं, वो आपकी तरह ही बाहर काम कर रही हैं, पढ़ लिख रही हैं। तो उनसे अकेले घर या किचन संभालने की अपेक्षा बिल्कुल ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी घर संभाले, तो वर्किंग लड़की को बिल्कुल ना चुनें। अगर आप दोनों ही वर्किंग हो जाते हैं, तो घर संभालने की ज़िम्मेदारी भी दोनों की है। ये माइंड मेकअप पहले ही कर लीजिए। दूसरा, एक दूसरे की हॉबीज़ पूछने की बजाय ये ज़रूर पूछ लें कि आपको क्या क्या नापसंद है। देखिए, पसंद पूरी हुई या ना हुई, फिर भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन नापसंद वाली चीज़ें हुई तो मतभेद बड़े हो सकते हैं। तीसरा, चेहरे की सुंदरता, रंग रूप, स्मार्टनेस सबसे पहले सामने आती है, ये सच है, लेकिन इसे सेकेंडली रखें। जानें उसके विचार, सोच और भावनाएं। इसके लिए कुछ सवाल हैं जो आप उनसे पूछ सकते हैं, जैसे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रिश्तों को, परिवार को आप कैसे देखते या देखती हैं, ईश्वर में विश्वास है या नहीं, अगर है तो कितना, प्रकृति से कितना लगाव है, आपको छोटे बच्चे कैसे लगते हैं, क्या कोई गलती करे तो आप उसे माफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा झूठ बोलना कितना गलत है, परिवार के साथ रहना पसंद है या अकेले। अगर आप ये सवाल करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा सामने वाले की भीतरी सुंदरता का। जो प्रकृति से प्यार करता है वो व्यक्ति दिल का अच्छा हो सकता है, जिसको छोटे बच्चे पसंद हैं वो दिल का साफ हो सकता है। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, आज के माहौल को देखते हुए ये सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे आप बेझिझक पूछ लें। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं जिसे आप चाहते हों या चाहती हों।
अगर ऐसा है तो निसंकोच बता दें। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा या कहूँगी और इस रिश्ते के लिए मना कर दूँगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज इस तरह के कितने निंदनीय हादसे हो रहे हैं, जहां माता पिता के दबाव में लड़का लड़की शादी तो कर लेते हैं, मगर बाद में उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। अगर हम थोड़ी सी सावधान हो जाएं, थोड़ी सी समझदारी दिखा दें, तो इन हादसों से बच जाएंगे। किसी माँ की गोद नहीं उजड़ेगी, किसी का लाल मौत की नींद नहीं सुलाया जाएगा, या किसी की लाडली मारी न जा सकेगी। बस ज़रूरत है थोड़ा सा नज़रिया बदलने की, अपनी सोच को स्मार्ट बनाने की। वैसे भी देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है। आप सब कुछ वैसा का वैसा लेकर नहीं चल सकते। खाना, पहनना, रहना, जीवन जीने के तरीके आज सब बदला है और आगे भी बदलेगा। फिर शादी के एस्पेक्ट में सोच वही पुरानी क्यों? इसे भी थोड़ा थोड़ा बदल लीजिए। दोस्तों, अगर हम अपनी सोच और नज़रिया बदलेंगे तो बहुत सारे बड़े हादसों से बच पाएंगे। प्रेम जिंदगी की नींव है। प्रेम के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है थोड़ी सी समझदारी की, थोड़े से प्रेम की, जिसे एक दूसरे के साथ बांटकर हम बहुत सारा सुख पा सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हाथ हम भी आगे बढ़ाते हैं और अपने नज़रिए को बदलते हैं, ताकि बड़े हादसों से बच सकें और एक सुखी, संपन्न और खुशहाल जीवन जी सकें। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आगे ऐसे किसी टॉपिक के साथ में जो हम लोगों के मन को हिला डालता है। चलिए फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को छाया अग्रवाल का राधे राधे।